डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखते हैं भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। तो इंग्लिश में यदि बोलें तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। देखिए, भ्रूण कोश मिलेगा कहाँ? ये बीजांड के अंदर मिलता है। बीजांड कहाँ मिलेगा आपको? बीजांड आपको अंडाशय के अंदर मिलेगा। अंडाशय कहाँ होता है? ये स्त्री केसर का एक पार्ट है। स्त्री केसर कहाँ होता है? तो ये एक पुष्प का पार्ट है। और स्त्री केसर, जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है, तो ये एक पुष्प का मादा वाला भाग होता है। यानी मादे वाले भाग में आपको मिलेगा कौन? बीजांड। बीजांड के अंदर मिलता है क्या? भ्रूण कोश। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सामान्यतः एक बीजांड में एक भ्रूण कोश होता है। एक बीजांड होगा तो उसमें भ्रूण कोश की संख्या भी कितनी होगी? एक ही होगी। आप नोट भी बनाते चलिए। पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण कोश में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। तो चलिए हम संरचनाएं के बारे में पहले तो हम देख लें कि क्या क्या होता है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा जो संरचना है, ये है भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें दो एंड है। इधर ओपन होता है तो इधर बोलते हैं हम माइक्रोपाइलर एंड, और जिधर क्लोज्ड होता है उधर बोलते हैं चैलेंजर एंड। यानी बीजांड का जिधर मुख द्वार होता है वो हो गया आपको कौन सा? माइक्रोपाइलर एंड। बीजांड की संरचना यदि उसके बारे में जानकारी आपको लेना है तो हमारे वीडियो मेरे ही चैनल पे बीजांड की संरचना हम डाल रखे हैं, उस पे जाइए और उसको देख करके आप अध्ययन कर लीजिए। तो देखिए, माइक्रोपाइलर एंड हो गया और दूसरा हो गया कौन सा? चैलेंजर एंड। इधर इधर इंटेगमेंट होता था, वो हम बीजांड में पढ़े थे। इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, ऐसे देखा जाए तो फंक्शनल बेसिस पे होता है 8, और सभी के सभी होता है हैप्लॉइड। जैसे देखिए, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड है। इसमें आप 3 कोशिकाओं को देख रहे हैं। जो बीच वाली जो कोशिका है ये अति महत्वपूर्ण होती है, इसका नाम है अंड कोशिका। और इसके दोनों आजू बाजू में जो आप कोशिकाएं देख रहे हैं, इनका नाम है सहायक कोशिका, यानी सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स में आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा इस तरीके का एक संरचना आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा चुका है कि फिलीफॉर्म अपरेटस भ्रूण कोश की कौन सी कोशिकाओं में मिलता है? तो आप आंसर करिएगा सहायक कोशिकाओं में। तो सहायक कोशिका और अंड कोशिका ये दोनों आपस में मिल करके बनाता है एग अपरेटस। और ये मेडिकल का सवाल है, वहाँ नीट में ये पूछ चुका है कि एग अपरेटस में कौन कौन से आते हैं? तो एक अंड कोशिका आता है और 2 सहायक कोशिका आती है। सहायक कोशिका के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देखते हैं, उंगली नुमा जो निकला हुआ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और बीच में आप देख रहे हैं कि 2 और कोशिकाएं हैं जो भी हैप्लॉइड है, इसको बोलते हैं हम ध्रुवीय केंद्रक। और इसकी संख्या कितनी होती है? 2, और दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो। हाफ नंबर यानी जितना ये इसमें क्रोमोजोम्स जोड़े के रूप में नहीं होंगे। इसके जस्ट अपोजिट, माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट, जिस साइड में चैलेंजर एंड है, उधर भी 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है। इन सभी को एक साथ हम बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 3। या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। लेकिन बीच में एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होता है जो आप ये देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल या सेंट्रल कोशिका। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? ये सब के सब हैप्लॉइड हैं, तो 3 ऊपर हो गया, 3 नीचे तो 6, 2 बीच में 8, और एक पूरे में हो गया, तो ये हो गया सेंट्रल कोशिका। यानी 9 कोशिकाओं से ये बना होता है हमारा कौन सा? भ्रूण कोश। तो ये है हमारा कौन सा? ये जो आपने संरचना देखा, ये है भ्रूण कोश। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इसके बारे में हम स्टडी कर लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं।
देखिए इसमें कौन कौन सा सेल हो गया, अंड समुच, एग अपरेटस। अंड समुच यानी एग अपरेटस में आ गया एक एग सेल, और 2 हो गया आपके पास कौन सा, सहायक कोशिकाएं। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल के बीच में क्या होता है आपका, ध्रुवीय केंद्रक मिलेगा, और एक होता है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जो आप ऊपर देख रहे हैं। इन सबों से मिलकर के भ्रूण कोश क्या होता है, बना होता है। भ्रूण कोश को आप ऐसे यहाँ लिखिए, भ्रूण कोश ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे से अब ऊपर हम चले, अंड समुच, ये नीचे वाली कोशिकाएं। यह बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें कौन कौन होता है, इसमें बीच में अंडकोश का, जैसा कि आपने संरचना में देखा, तो इसके बीच में, इसमें बीच में अंड कोशिका होती है तथा उसके दोनों ओर एक एक सहायक कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट्स, पाई जाती है। सहायक कोशिकाओं में अंगुलियों की तरह रचनाएं होती है, उसे तंतु रूप समुच, हिंदी में हम बोलते हैं इसको क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको हम तंतु रूप समुच, और अंग्रेजी में बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिर से अंड समुच के बारे में आप एक बार रिपीट कर लीजिए। अंड समुच यही है। कोई आपसे पूछे कि अंड समुच किधर मिलेगा भाई, तो अंड समुच में आप देखिए, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मिलता है आपको अंड समुच। अंड समुच में क्या होगा, बीच में एक अंड कोशिका होती है और दोनों तरफ से सहायक कोशिकाएं होती है। सहायक कोशिकाओं में जो उंगली नुमा जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे थे, इसको हम बोल रहे थे फिलीफॉर्म अपरेटस, या इसको बोलते हैं तंतुरूप समुच। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, अंड समुच के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं बाकी बचे हुए सेल्स के बारे में। तो देखिए दूसरा है कौन सा, सेंट्रल कोशिका, जो बीच में था। तो सेंट्रल कोशिका, इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में होते हैं, और ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n के जरिए। और नंबर कितना होता है इसमें, और इसकी संख्या होती है कितनी, 2। ये निषेचन से पूर्व संगलित होकर एक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी 2 प्राइमरी न्यूक्लियस, ये प्राइमरी न्यूक्लियस और ये प्राइमरी न्यूक्लियस, जो दोनों हैप्लॉइड हैं, निषेचन के समय दोनों करीब करीब आने लगते हैं और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो n और n मिलकर के ये क्या हो जाएगा, 2n, यानी डिप्लॉइड हो गया, और इसको हम बोलेंगे द्वितीय केंद्रक। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, द्वितीय केंद्रक, मतलब कि सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये था कौन सा आपका, ये सेंट्रल कोशिकाओं में जो पोलर न्यूक्लियाई था, ध्रुवीय केंद्रक था। तो ये 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर के एक द्वितीय केंद्रक का क्या करता है, निर्माण करता है। कब, जब निषेचन होने लगता है, तब ये घटनाएं घटती है। होता कहाँ है ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक, ये होता है सेंट्रल कोशिका के अंदर। अब आ जाइए प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, जो कि जस्ट अपोजिट में था, ऊपर में था किधर, चैलेजल एंड के तरफ। तो भ्रूण कोश के चैलेजल छोर की ओर 3 कोशिकाएं होती है, जिन्हें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। ये निषेचन से पहले या तुरंत बाद नष्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास संरचना था किस चीज का, भ्रूण कोश का। और भ्रूण कोश हमेशा आपको एग्जाम में आता रहता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये भ्रूण कोश की संरचना। आपको ये डायग्राम यदि याद रहा पूरा का पूरा, आप इसके कंटेंट को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें हमेशा देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।